आखिरी वक्त की पेशिनगोई में सुर्ख हीफर और तीसरा मंदिर मूसा के ज़माने से लेकर अब तक सिर्फ 9 सुर्ख बकरियां कुर्बान की गई हैं। अब इसराइल में 10 और सुर्ख गाय की कुर्बानी के लिए एक बड़े पैमाने पर कुर्बान गाह बनाई गई है और बहुत ज्यादा कयास आराइयां की जा रही हैं कि ये जल्द ही हो सकता है जैतून के पहाड़ पर सुर्ख गाय की कुर्बानी की जरूरत होगी और वो जमीन जहां कुर्बानी की जाएगी रबी इत्शक मामू की मलकियत है। तकरीबन 1900 साल की जलावतनी के दौरान यहूदी लोग इसराइल वापस आने, यरूशलेम में तीसरा मंदिर बनाने और मंदिर की खिदमत को बहाल करने के लिए तड़प रहे थे, लेकिन मंदिर की खिदमत पीरा अदुमा सुर्ख गाय के बगैर शुरू नहीं हो सकती। एक गाय का मुकद्दस मंदिर की तामीर नौ से क्या ताल्लुक है? एक सादा जानवर ऐसे यादगार वाकया की कामयाबी या नाकामी में कैसे अहम किरदार अदा कर सकता है? खुदा का कलाम कहता है कि सिर्फ सुर्ख गाय हैकल को दोबारा तामीर करने के लिए दरकार बाइबल की पाकीज़गी को बहाल कर सकती है। रीढ़ हीफर की राख और रस्म की पाकीज़गी। एक आदमी जो पाक होगा वो गाय की राख को जमा करे और इसे खैमागाह के बाहर एक रस्मी तौर पर साफ जगह पर रखे। इनको इसराइली बरादरी के पास सफाई के पानी में इस्तेमाल करने के लिए रखना है। ये गुनाह से पाक होने के लिए है। नंबर 19 रीढ़ हीफर का असरार। रबी सुर्ख गाय को तौरात के सबसे बड़े राजों में से एक समझते हैं। यहाँ तक कि वो हैरान हैं कि ये कैसे मुमकिन है कि कुर्बानी के जानवर की राख गुनाह और नापाकी से पाक हो जाए। कुछ यहूदी बाबाहे का ख्याल है कि सुर्ख गाय के ऑर्डिनेंस का ताल्लुक सुनहरी बिछड़े के गुनाह से है। ख्याल किया जाता है कि सुर्ख गाय किसी तरह से इसराइलियों के सुनहरी बिछड़े की पूजा करने के खौफनाक नताइज के कफ़ारा के तौर पर काम करती है जब उन्हें मिस्र से बाहर लाया गया था। ताहम बिलाखिर सुर्ख गाय के असबाब और इस पाकीज़गी के अमल के तरीक़ाकार को समझना हमारी फ़िक्री सलाहियत से बाहर है। तीसरा मंदिर सुर्ख हीफर की तलाश। तज़किया के इस मुक़द्दस मकसद के लिए गाय को सुर्ख गाय के तौर पर अहल बनाने के लिए इसे दर्ज झैल तकाज़ों को पूरा करना चाहिए, जैसा कि नंबर 19 में बयान किया गया है और तुलमोड की ज़बानी रवायत की तहरीरों में भी। एक सुर्ख गाय अपनी लाली में बिल्कुल कामिल होनी चाहिए, यहाँ तक कि किसी दूसरे रंग के 2 बाल भी उसे नाअहल कर देंगे। यहाँ तक कि इसके खर भी सुर्ख होने चाहिए। 2 ये 3 या 4 साल का होना था। अगरचे बड़े जानवरों को इस्तेमाल किया जा सकता था, लेकिन छोटे नहीं कर सकते थे। 3 ये किसी भी किस्म के अंदरूनी या बैरूनी नक्स आदाग से पाक होना चाहिए। 4 इसे किसी भी किस्म की जिस्मानी मशक्कत के लिए इस्तेमाल नहीं किया जाना चाहिए और इसे कभी जुए के नीचे नहीं रखा गया है, एक बार भी नहीं। सिर्फ वही जानवर जो उन तमाम तकाज़ों को पूरा करता है हुक्म की तकमील में तहारत के अमल की राख फराहम करने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। यहूदी बाबा मेम्बिनाज का ख्याल था कि 10वीं जानवर को तब ही पाया जाएगा और उसकी कुर्बानी इस वक्त की जाएगी जब बादशाह मसीह जाहिर होने के लिए तैयार होंगे। और यही एक वजह है कि बहुत से यहूदी और ईसाई इस कामिल बेऐब सुर्ख बिछड़े की दरियाफ्त का इंतजार करते हैं जो तीसरे हैकल की खिदमत का इफ्तिताह करने के काबिल हो, जिसके बारे में बाइबल जाहिर करती है कि ये सब की रूहानी जिंदगी में मरकजी किरदार अदा करेगी। बनी नौ इंसान जानवर तकनीकी तौर पर कुर्बानी नहीं थी क्योंकि उसे मंदिर में ज़बह और जलाया नहीं गया था, बल्कि इसे जैतून के पहाड़ पर कैंप के बाहर ज़बह किया गया था। नंबर 19 3